आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, यह जनजातीय वीरों के बलिदान का ही परिणाम है। उनके संघर्ष को इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह मिली है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका आंदोलन अतुलनीय है। चाहे झारखंड का उलगुलान आंदोलन हो या मध्य भारत का भील विद्रोह या फिर नागालैंड और मणिपुर के आंदोलन, हर जगह जनजातीय समाज ने अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेजों का सामना किया। हमें चाहिए कि हम उनकी गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं और गर्व से कहें कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय वीर हमारी रीढ़ थे। यह बात वैश्य महाविद्यालय भिवानी के राजनैतिक शास्त्र विभाग एवं वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा के युवा एवं विश्वविद्यालय आयाम के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति वीरों का योगदान विषय पर आयोजित विचार संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता उत्तर क्षेत्र संघ चालक एवं सुप्रसिद्ध सामाजिक चिंतक श्री सीताराम व्यास ने युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से चलाए जा रहे जनसेवी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेवा एवं त्याग वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यदि हम इतिहास में देखें तो केवल बड़े नेताओं का ही नाम सामने आता है, लेकिन जनजातीय वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। वहाँ पर लड़ते हैं, कैसे उनको जंगलों के थ्रू हमने उनको सहायता की। हम उन जनजाति जो वीर हैं उनको भूल जाते हैं। आज उसी को याद करने के लिए हमारे बीच में जो सीताराम जी हैं वो आपको उसके ऊपर गहरी उससे बताएंगे। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना सन 1952 में जसपुर नगर में हुई। उसी के तहत देश की जो समस्याएं थी वनवासी क्षेत्र की, तो उसमें देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। सन 1988 में एकलव्य छात्रावास के नाम से भिवानी में एक छात्रावास शुरू किया गया, जिसमें 50 बच्चों की व्यवस्था है, जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे और जम्मू कश्मीर के बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करते हैं। 10+2 तक की शिक्षा हम यहीं पे देते हैं बच्चों को। उससे आगे की शिक्षा के लिए फरीदाबाद में हमें एक छात्रावास शुरू किया, जो सन 2008 में शुरू हुआ, और आगे की जो हायर एजुकेशन है बच्चों को वहाँ दी जाती है। बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करके अपने क्षेत्र को जाते हैं, जो समाज की काम में भाग लेते हैं और अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी करके जो उन्होंने शिक्षा और संस्कार यहाँ ग्रहण किए उसकी पालना करते हुए देश के विकास में सहभागिता वो निभाते हैं। आज जो कार्यक्रम यहाँ इसमें कॉलेज में हो रहा है वो युवाओं के बीच कार्य हो रहा है, ताकि युवाओं को पता लगे वनवासी कल्याण आश्रम क्या काम कर रहा है और उसमें वो क्या सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। किसके? आज के कार्यक्रम हैं? आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम है, अपने देश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का जो कार्य है, जो अपने वनवासी बंधु 10 करोड़ वनवासी बंधु हैं, जिनमें जो सेवा कार्य चल रहा है, उसके लिए समाज में प्रबोधन का कार्यक्रम, जिसमें युवा शक्ति को भी जोड़ करके कि किस प्रकार का कार्य हमारा रचनात्मक चल रहा है और हम उस कार्य में क्या योगदान दे सकते हैं, इस दृष्टि से एक प्रबोधन का कार्यक्रम है। और इसमें जो वनवासी कल्याण आश्रम के जो प्रकल्प चल रहे हैं, लगभग 20,000 सेवा के प्रकल्प हैं। 1400 कार्यकर्ता उस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, यह जो और राजस्थान, यहाँ पर जो वनवासी बंधु उनके लिए चिकित्सालय और सिलाई केंद्र और उसके साथ शिक्षा केंद्र, जिससे कि वो शिक्षित होकर के अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसलिए इसकी जानकारी अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हो
और उनको ये पता लगे कि देश में ऐसे कार्य जो सेवा के चल रहे हैं उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अपने देश में रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, जब भरत भगवान राम को चित्रकूट में मिलने के लिए गए तो भील कोल की रात बनवासी वो भी उनके साथ गए थे, क्योंकि निषाद राज उनके साथ थे। उसके बाद देश के धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने भीलों को इकट्ठा करके और संघर्ष किया मुगल सत्ता के विरुद्ध में। इसी प्रकार से और रानी दुर्गावती ने, जो गढ़मंडला की रानी थी, उसने वहाँ पर गोड़वाल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने काम किया। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावले जो बनवासी क्षेत्र में रहते थे उनके साथ मिलकर कार्य किया, और बिरसा मुंडा जो अंग्रेज सत्ता थी उसके विरुद्ध के अंदर भी उन्होंने संघर्ष किया और बनवासी लोगों को जागृति करके कि हम कभी भी पराधीन नहीं रहेंगे, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा है। इसलिए इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान, ऐसा नहीं है कि वो भोले भाले हैं, उन पास कोई साधन नहीं है, अत्यंत गरीबी है, एक समय का भोजन भी उनको उपलब्ध नहीं होता था, और ऐसी कठोर परिस्थिति में वनों में रहकर, जंगलों में रह कर के, और उन्होंने, क्योंकि वो अपनी ज़मीन, जल, जंगल उसके प्रति उनकी श्रद्धा थी, और अंग्रेज़ लोग माफिया बना करके उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते थे, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो बिरसा मुंडा का नाम तो अपने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, और उनकी 151वीं और जन्मतिथि, उसके लिए सारा देश उसको मना रहा है। और 15 नवंबर को तो बनवासी क्षेत्र की दृष्टि से एक कार्यक्रम भी सारे देश में भारत सरकार भी आयोजित कर रही है।